हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉर्न एपिटेट योर मैजेस्टी का सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब जियंग और गिलगुम नदी किनारे बैठे होते हैं। तभी चायहोंग सिख के सिपाही वहां पहुंचते हैं और दोनों को पकड़कर गवर्नर होंग के घर ले जाते हैं। यहाँ जियंग को आखिरकार यकीन हो ही जाता है कि वो सचमुच में जोसन एरिया में पहुंच चुकी है। वह डर और घबराहट से पूरी तरह से टूट जाती है। चेहोंग के इंस्पेक्टर लेडीज को दो ग्रुप में बांटते हैं। जियंग और गिलगुम सेम ही ग्रुप में आते हैं। ये ऐसा ग्रुप होता है जिसे राजा के पास नहीं भेजा जाता है, बल्कि इन्हें काम दिया जाता है कि किचन में तुम्हें मेहमानों के लिए खाना बनाना है। लेकिन यहाँ किचन की प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ सामान बहुत कम होता है और सभी नौकरानियां वहां से भाग चुकी होती है। जियंग यहाँ एक सौदा करती है गवर्नर होंग के बेटे से, जिसका नाम है हॉन ऑनुक। यहाँ वो कहती है कि अगर गेस्ट को मेरा खाना टेस्टी लगा और वो खुश हो गए तो तुम्हें सभी औरतों को छोड़ देना होगा। औनुक मान जाता है। इसके बाद में जियंग औनुक से गेस्ट के बारे में पूछती है। औनुक यहाँ बताता है कि आने वाले गेस्ट का नाम है इम सोंगजे और उसके पिता इम सियो होंग। दोनों खाने को बड़ा ही क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत ही ज्यादा नखरीले हैं। इतना ही नहीं, दोनों रिश्वत भी लेते हैं। जियंग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और स्टिक बनाने का फैसला करती है, लेकिन मांस इतना सख्त होता है और जियंग यहाँ पे सोविडे की टेक्निक का सहारा लेकर उसे नरम करती है। इस बीच राजा लीहॉन नदी किनारे जाते हैं जियंग को ढूंढने के लिए, और वहां उन्हें जियंग के हेयर का स्क्रंची मिलता है, जिसे उन्हें समझ में आ जाता है कि उसे चेहोंग के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि होंग औनुक ने अपनी बेटी मिहोंग को वहां घर से भगा दिया है, ताकि चेहोंग के लोग उसे पकड़ न सके। थोड़ी देर बाद इम सोंगजे और उसके पिता आ जाते हैं। सोंगजे चेहोंग के लिए चुनी गई लड़कियों को परखना शुरू करता है और ज्यादातर लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद खाने का टाइम होता है। जब स्टिक उन्हें दिया जाता है तो सोंगजे और सियो होंग शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत ही कम मांस दिया गया है। गुस्से में हॉन ओनुक सभी मेड को डांटता है। तभी सोंगजे अपने आदमियों को इशारा करता है और यहाँ में पता चलता है कि ओनुक की बेटी को पकड़ लिया गया है और उसे बंदी बना के ले आए हैं। गवर्नर होंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जियंग यहाँ कहती है कि सबसे पहले आपको खाना टेस्ट करना चाहिए। अगर खाना अच्छा ना लगे तो वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो सभी औरतों को छोड़ना होगा। यहाँ पे वो मान जाते हैं और खाना टेस्ट करते हैं। खाना उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन सोंगजे फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि ये टेस्टी नहीं है। इसके बाद जियंग को सजा देने के लिए घसीटा जाता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं, राजा लिहोन की होती है। जियंग को अब ये यकीन हो जाता है कि लिहोन सच कह रहा था और उसे बड़ा पछतावा भी होता है, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। लियोन यहाँ कहता है कि वो खुद खाना चखेगा और उसके बाद में जब वो खाना टेस्ट करता है तो उसे बहुत पसंद आता है। आगे हम देखते हैं कि लियोन जियंग से कई सारे सवाल पूछता है कि वो किस घराने से है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसकी शादी हुई है या नहीं, या उसका हस्बैंड क्या करता है। जियंग एक एक करके सारे सवालों का जवाब देती है। इसके बाद में जियंग की थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, तो वो कहती है कि वो फ्यूचर से आई है। ये सुनने के बाद में राजा लिहोन यहाँ कहता है कि तुम्हारी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, मगर तुम काम अच्छा कर लेती हो। इसके बाद में राजा सोंगजे को ऑर्डर देता है कि जियंग और मिहोंग को महल ले जाया जाएगा। जियंग को यहाँ याद आता है कि इतिहास में मिहोंग इंसिडेंट ही एक ऐसा कारण था जिससे गब्शिन लिटराटी पर्ज हुआ था, जिसमें लिहोन ने उन अधिकारियों को मार डाला था जो उसकी मां की मौत में शामिल थे। राजा सबको जाने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन गवर्नर वहीं रुक जाता है। गवर्नर राजा से कहता है कि आप राज्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और औरतों में फंसे हुए हैं, जिससे प्रजा आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। तब यहाँ ऑडियंस को पता चलता है कि राजा ने ये सब बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि गवर्नर होंग भी उसकी मां की मौत में शामिल थे। गुस्से में राजा गवर्नर को सजा सुना देते हैं। जेल में अंदर बंद जियंग गिलगुम को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। गिलगुम भी इस बात पर विश्वास कर लेती है। वो कहती है कि जिस तरीके से तुम खाना बनाती हो, जिस तरीके की तुम बात करती हो, तो हो भी सकता है कि तुम फ्यूचर से आई हो। बाद में जियंग को याद आता है कि उसने एक हिस्टोरिकल बुक पढ़ी थी, जिसी की वजह से वो जोसन एरिया पहुंच चुकी है। ऐसे में वो यहाँ डिसाइड करती है कि उसे जल्द से जल्द अपना बैग ढूंढना होगा और शायद उस किताब के मदद से वो वापस अपने घर जा सकती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोंगजे राजा से मिलता है।
राजा उसे आदेश देता है कि सभी औरतों को छोड़ दो, यहाँ तक कि बिहोंग को भी जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसके दादाजी से बदला ले लिया था। अब यहाँ ऑडियंस को पता चलता है कि ये सब कुछ राजा ने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया था। इसके बाद में होंग औनुक अपना वादा निभाता है और जियंग और गिलगुम को आजाद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोंगजू और प्रिंस जैसन आपस में बात करते हैं। जैसन कहता है कि राजा को गिराने की प्लानिंग आगे बढ़ रही है और उसे शक है कि उसके ही किसी आदमी ने जल्दबाजी में राजा पर तीर चलवाने के लिए आदेश दिया है। यहाँ वो ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि राजा एक औरत को महल लेकर आ रहे हैं। बोगजू से बताती है कि वो गवर्नर हॉन्ग की पोती को ले आ रहा है। महल पहुंचने पर जियांग सोचती है कि शायद उसने इतिहास को बदल ही दिया है, क्योंकि राजा अब अभी हॉन्ग को अपने साथ नहीं ला रहा है। वहां पहुंचकर बोगजू राजा का बड़ा ही अच्छे से स्वागत करती है। जिया को फिर से एक बार हिस्ट्री याद आती है कि बोगजू ही एक ऐसी औरत है जिसे राजा को अपनी उंगलियों पर रचाकर तानाशाही फैलाई थी। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।